हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का मैथ बाय विकास कृष्णावा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रायिकता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, तो प्री बोर्ड के लिए आप अपने आप को एकदम फुल ऑन रिवीजन मोड पे डाल दीजिए। अदरवाइज जो अभी डर आपको प्री बोर्ड में लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप यही डर अपना बोर्ड के अंदर भी लेके जाओ। ठीक है, तो जितना हो सकता है 5 से 10 दिन जो भी बचे हैं आपके प्री बोर्ड के अंदर, फुल दबा के रिवीजन करो। जितने भी चैप्टर है सबको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्पल लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। जो आपके पास नोट्स है हैंड रिटन, उसको देखो। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको देखो अपने नोट्स के अंदर, इसीलिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखो, सारा का सारा सिलेबस प्री बोर्ड के अंदर तो आएगा ही आएगा, यही सारा का सारा सिलेबस आपके बोर्ड में भी आएगा। तो आप अपने आप को किस लेवल पे स्टैंड करते हो, वो भी आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका लेवल कहाँ तक पहुंचा है, आप 80 में से कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हो। तो चीज़ों को समझो। यहाँ पर जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना एफर्ट लगाकर जितना स्कोर कर सकते हो आप प्री बोर्ड के अंदर, उतना स्कोर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई भी इवेंट जो होता है, देखो कोई भी जो चीज़ें होती है इसमें संभावनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। संभावना मतलब क्या होगा कि भाई कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक सिक्के को उछाला। अगर मैंने एक सिक्के को उछाला तो भाई दो ही चीज़ हो सकती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, जैसे मान लो कि हम बारिश का अनुमान लगाते हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है, कोई बोल रहा है कि आज बारिश नहीं हो सकती, तो भाई दो में से एक ही काम होगा, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई बच्चे ने पेपर दिया, ठीक है, या तो वो पास होगा या फिर वो फेल होगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हमने सिक्का उछाला, सिक्का तो खड़ा हो गया बीच में, ना वो इधर गिरा ना वो उधर गिरा, बच्चे ने पेपर दिया उसकी तो कंपार्टमेंट आ गई। ये सब एक्सेप्शनल केस है, ये सब अपने पास ही रखो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर। हमें चैप्टर से ओरिएंटेड बातें करनी है कि चैप्टर के अंदर क्या बोल रहा है, हमें चैप्टर पे समझ बनानी है। फालतू की बातें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या है, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका आपका ये बोलता है कि मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे क्या पढ़ा दूं, कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूं। और दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर, दूसरा तरीका ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहेंगे, धीरे धीरे करके हम कॉन्सेप्ट को समझते रहें। देखो होगा क्या, अगर मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इसमें कई तरह के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कॉइन वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, डाइस के क्वेश्चन हो गए, ठीक, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और आप ये कह सकते हो डबल डाइस के क्वेश्चन हो गए, डबल डाइस का क्वेश्चन हो गया। कॉइन के अंदर भी क्या होगा, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन और ट्रिपल कॉइन। ठीक है, ये सिंगल डैश का क्वेश्चन है, ये सिंगल डैश का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, डबल डाइस होगा, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, और डेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। डेज, डेज में क्या होगा, एक तो 365 वाला दिन साल होता है हमारे पास में, और कौन सा होता है, एक 366 दिन वाला साल होता है। तो देखो, अगर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आपको एक बार में पढ़ा तो दूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बन जाएगी एक खिचड़ी, और हो सकता है कि वो खिचड़ी आप डाइजेस्ट ना कर पाओ। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हमारे पास में क्वेश्चन आते रहें और हम हर क्वेश्चन के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा, ना कि एक साथ में सारे खिचड़ी पढ़ने के बाद में, ठीक है, और आप क्वेश्चन लगाने बैठो क्योंकि अरे यार क्वेश्चन ही नहीं हो रहा मेरे से, तो वो गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। तो बेटर ये रहेगा, एक एक क्वेश्चन आने दो, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलने दो। एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी क्या है, टोटल नीचे आएगा और दिए गए आंकड़े ऊपर आएंगे। ठीक है, वो समझ लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, वो छोटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हल्की सी बात है, उसको हम हल्का सा समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर,
इसको सबको मिटा देते हैं यहाँ से। चल भाई हट जा, ठीक है, हटाओ इसको यहाँ से। अब करते हैं अपना स्टार्ट। देखो अपने पास में क्या है, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा एक ही फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो यही बोलता है कि कभी भी हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी भी इवेंट की, पीई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो पी का मतलब क्या है, प्रायिकता, हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें चैप्टर पे समझ बनानी है कि पेपर के अंदर हमारा क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स है कि एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, और 3 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये चैप्टर लगा लो ऑल एंड एवर 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर हमारा जाएगा, ठीक है। ई का मतलब ये लगा लो आप यहाँ पर क्या, इवेंट, कि कोई भी घटना जो होगी यहाँ पर, ठीक है, इवेंट लगा लो, कोई भी घटना होगी। अब होगा क्या, जब भी आपको प्रायिकता निकालना होगा तो आप ये हमेशा दिमाग में रखना कि टोटल टोटल जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, नीचे आएगी। यानी कि जो कुल कुल परिणाम जो होते हैं, कुल परिणाम जो होंगे वो हमेशा कहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे। टोटल आउटकम्स जो कहाँ पर आएंगे, वो नीचे आएंगे, टोटल आउटकम कह लो इसको यहाँ पर। और जो गिवन आउटकम्स होंगे ना यहाँ पर, वो हमारे ऊपर आएंगे, गिवन आउटकम्स, ठीक है, दिए गए परिणाम। अच्छा, ये दिए गए परिणाम क्या होंगे, जो भी हमारा इवेंट पूछ रहा होगा ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा कहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या हमारे को परिणाम दिए गए हैं, कौन से आउटकम्स हमारे को दिए गए हैं। और टोटल वैल्यू तो आपको देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि टोटल वैल्यू क्या दी गई है। इसी फॉर्मूले के अंदर हमारे को चलना है और इसी फॉर्मूले पे हम खेलते रहेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब करे हुए, क्योंकि देखो छोटा सा चैप्टर है, हल्का सा चैप्टर है, आपको तुरंत तुरंत समझ में आएगी चीजें इसके अंदर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या ही करना है इसके अंदर, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे बाद में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चित्त, देखो चित्त बोल रहा है यहाँ पर, कह रहे एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। एक हेड निकालने की, देखो हेड बोल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चित्त बोल रहा है यहाँ पर, चित्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हेड होता है, ठीक है। और पट बोलेगा तो पट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेल होगा, ठीक, ये टेल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसने बोला एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला गया है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक सिक्के को एक बार उछाला गया है, ठीक है। एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, वंस का मतलब क्या है, एक बार। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक सिक्के को एक सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को क्या करा गया, यहाँ पर उछाला गया, ठीक है। एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, टॉस्ड वंस, एक सिक्के को एक बार उछाला गया है। अब एक सिक्के को एक बार उछाला गया होगा तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमारे पास में निकलेगी वैल्यू यहाँ पर, या तो मेरे पास में हेड आएगा जिसको हम चित्त बोलते हैं, ठीक है, ये तो चित्त आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इसका मतलब क्या है, पट आएगा। तो देखो या तो चित आएगा या पट आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि दो दो आउटकम निकल कर आ रहे हैं, पहला आउटकम ये है, दूसरा आउटकम ये है। तो यानी कि 2 इवेंट निकल कर आए। अब 2 इवेंट निकल कर आए तो इसका मतलब क्या है कि टोटल आउटकम्स जो निकल कर आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स जो निकल कर आ रहे हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम, कितनी कंडीशन बनी तुम्हारे पास में, एक हेड की और एक टेल की, तो टोटल कितनी कंडीशन बनी, 2, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि एक
चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो इसका मतलब क्या है कि पी का मतलब क्या? प्रायिकता किसकी निकालनी है हमारे को? चित की निकालनी है। ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था कि टोटल वैल्यू जो है वो नीचे आएगी। मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये चीज़, ठीक है, एक बार समझ लो। टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, जिसका मतलब क्या है कि कुल परिणाम नीचे आएगा। और जो भी निकालने के लिए बोला है, आपको निकालने के लिए क्या बोला है? चित निकालने के लिए बोला है, यानी कि हेड निकालने के लिए बोला है। तो एक कॉइन को देखो, एक सिक्के को एक बार उछालोगे, एक सिक्के को एक बार, ऐसा लिख दो, एक बार, एक सिक्के को एक बार उछाला गया। तो सिंपल सी बात है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो भाई हेड कितनी बार आएगा? हेड कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो एक कितने में से? दो में से। खत्म क्वेश्चन यहाँ पर। और इसने क्या बोला यहाँ पर? इसने ये बोला साथ ही साथ आप एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो यानी कि अगर हमें टेल निकालना है तो वही करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पट किसकी? टेल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पट आने की प्रायिकता, ऊपर लिखेंगे टेल, अपॉन में क्या होगा? टोटल। भाई कुल कितने परिणाम है? दो परिणाम है। तो एक सिक्के को एक बार उछालूंगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या चित आएगा या पट आएगा। तो भाई इसने पट के लिए पूछा, तो एक ही बार पट आ सकता है यहाँ पर। तो एक बटे में क्या हो गया? दो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको और समझो यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया कि ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल, ए येलो बॉल। कह रहा है ऑल द बॉल्स बीइंग्स ऑफ द सेम साइज। क्या कह रहा है यहाँ पर? कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द बॉल? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास में क्या बोला गया यहाँ पर? ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल, ए येलो बॉल। यानी कि एक थैले के अंदर एक लाल बॉल है, एक नीली बॉल है और एक पीली बॉल है। तो भाई सिंपल सी बात हुई यहाँ पर, जो हमारे पास में रेड बॉल है, मान लो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, रेड बॉल, यानी कि जो हमारे पास में लाल गेंद है, ठीक है, लाल गेंद कितनी है भाई? एक। ब्लू बॉल यानी कि जो नीली गेंद है हमारे पास में, ठीक है, नीली गेंद भी कितनी है यहाँ पर? एक। और येलो बॉल की अगर देखें यहाँ पर, कि येलो बॉल कितनी है यहाँ पर, यानी कि पीली। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर कितनी होगी? पीली गेंद एक हो गई। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहाँ पर? टोटल आउटकम्स, ठीक है, कुल परिणाम जो होंगे वो कितने हो गए हमारे पास में? तीन। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जिसका बोल रहा है वैसे निकाल दो। पहला बोल रहा है पीली गेंद, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पर, कह रहा है येलो बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकाल रहे हैं किसकी? येलो बॉल की। येलो बॉल लिख लेना यहाँ पर, पीली गेंद लिखना, लिख लो यहाँ पर ऐसे, पीली गेंद। तो टोटल कितना आएगा? तीन। येलो गेंद कितनी है मेरे पास में? देखो येलो गेंद कितनी है यहाँ पर? एक। तो कितना आएगा यहाँ पर? एक। खत्म क्वेश्चन। सेकंड, ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा था ना मैंने यहाँ पे शुरुआत के अंदर। तो ई का मतलब क्या था? इवेंट। वही इवेंट क्या है? वही बोल रहा है कि कौन से घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है। अब लाल गेंद आने की जो भी घटना होगी उसकी प्रायिकता निकाल के बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल गेंद, लिख लेना रेड बॉल, ठीक है।
तो लाल गेंद भी कितनी है हमारे पास में, 3 में से 1 ही है, टोटल में से कितनी होएगी यहाँ पर, 1 ही होएगी। और तीसरे वाले में भी क्या होगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया क्या, नीली गेंद आ गया यहाँ पर, और इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 में से ये भी 1 है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कह रहे मान लीजिए, देखो ये पास का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, डाइस का। अब जो मेरे पास में एक डाइस होता है, अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, जो मेरे पास में डाइस होता है उस डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। भाई 6 साइड होती है, 6 नंबर हो गए उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे लिख दो यहाँ पर। बट अगर कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, मान लो कि मैंने एक डाइस को कितनी बार फेंका, एक बार फेंका, तो डाइस को फेंकूंगा तो भाई या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, और 7 तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, 7 तो होता ही नहीं है। ठीक है, या कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये सब आएगा यहाँ पर। भाई एक डाइस को एक बार फेंकूंगा तो एक में से 6 नंबर तक कोई भी नंबर उसके अंदर आ सकता है, लेकिन कंडीशन जो हमारे को दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डाइस हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई, डाइस लिखा हमने यहाँ पर, पासा, ये पासा हो गया। अब देखो 1 से लेकर 6 नंबर इसमें टोटल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 6, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 6 हमारे पास में, यानी कि 6 अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, 6 अलग अलग कंडीशन बन सकती है। जैसे मान लो कि मैंने एक डाइस को फेंका, 2 आया, एक डाइस को फेंका, 5 आया, एक डाइस को फेंका, 1 आया। तो यानी कि अगर मैं डाइस को फेंक रहा हूँ तो 1 से लेकर 6 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा, तो टोटल आउटकम, टोटल परिणाम जो है वो कितने होंगे, 6 ही होंगे। टोटल परिणाम कितने हो गए, 6। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से देखना यहाँ पर क्या क्या निकल कर आएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, देखो पहला क्वेश्चन करेंगे तो कह रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। भाई 4 से बड़ा नंबर, तो 4 से बड़ा क्या होगा, 5 होगा, और क्या होगा, 6 होगा। तो कितने में से, टोटल कहाँ पर आएगा, तो टोटल आउटकम जो है वो नीचे ही आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, टोटल हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हमारे पास में, जो भी लिखे 6 है हमारे पास में, अभी आएगा जो। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, ठीक है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 5 और 6, तो टोटल कितनी हो गई है, 2। भाई 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 2, 5 और 6, ये हो गया। कितने में से, टोटल परिणाम कितने हैं, 6। अब कितना होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बस खत्म क्वेश्चन यहाँ पर ही। सेकंड वाला देखो यहाँ पर, इसका प्रायिकता निकालनी है हमारे को किसकी। अब बोल रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर, उसके बराबर। ठीक है, लेस देन, देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये रहा, लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन बनाई इनने यहाँ पर। देखो लेस देन और इक्वल टू 4 बोल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू 4 बोल रहा है। तो अब जो मेरी कंडीशन बनेगी यहाँ पर, अब जो कंडीशन बनेगी वो क्या कंडीशन बनेगी, इसको जरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे क्या बनेगी, लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या है, टोटल परिणाम तो मेरे पास में 6 है यहाँ पर, बट वो कह रहा है कि 4 से छोटे। भाई 4 से छोटे वाले कौन है, 3 है, 2 है और 1 है, तो 4 से छोटे तो ये हो गए यहाँ पर। बट उसने साथ में ये भी बोला कि उसके बराबर,
4 से छोटे तो लेने ही लेने हैं यहाँ पर। तो 1 2 3, 1 2 3 ये तो आएगा ही मेरे पास यहाँ पर। बट क्या बोल रहा है, उसके बराबर भी लेना है भाई। तो बराबर का मतलब क्या है, 4 भी आएगा। तो टोटल परिणाम 6 में से 6 में से कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, 6 में से आएगी वैल्यू 4। तो यानी कि यहाँ पर हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब कितना हो गया, 2/3। ये आंसर इसका आया और ये आंसर इसका आया। आ रहा है भाई समझ में यहाँ पर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, ये बस समझने वाली चीजें हैं। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझना चले चले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ही साथ में सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ में तो आ जाएगा वो, बट उसको याद कैसे रखोगे, क्वेश्चन के थ्रू सीखोगे तो शायद याद भी रह जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। इसलिए क्वेश्चन के माध्यम से सीखो चीज़ों को। अब आगे देखो यहाँ पर ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा जुआ कैसे खेला जाता है। मज़े ले रहा हूँ, ठीक है, जुआ खेलना नहीं सिखाऊंगा। क्वेश्चन आता है भाई कार्ड से रिलेटेड, तो हमें मजबूरी है 10th क्लास के अंदर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब मैं कार्ड्स के बारे में नॉलेज रखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जुआरी हो गया लेकिन हमें सीखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है। अब देखो मैं समझाता हूँ तुम्हारे को, समझते हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल कार्ड जो होते हैं हमारे पास, मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ यहाँ पर। उस चार्ट को आपको दिमाग में रखना है और एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एग्जाम में आना ही आना है यहाँ पर। सीबीएसई का पता नहीं क्या फेवरेट है, जुआरी वाले क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो जुआ खेलने वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, तो आपको पक्का सीखना ही है यहाँ पर। ये टोटल कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं। अब सुनो ध्यान से यहाँ पर, अब हो जाए थोड़ा सीरियस, ठीक है। टोटल कार्ड जो हमारे पास कितने होंगे, 52। अगर टोटल कार्ड 52 है हमारे पास में, ठीक, तो उसमें से भाई मेरे 26 होते हैं क्या, ब्लैक। 26 होते हैं क्या, ब्लैक। और 26 होते हैं क्या, रेड। 26 कार्ड होते हैं रेड, ठीक। अब होता क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर, पूरा मस्त समझ में आएगा एकदम, ए ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई 26 कार्ड जो है वो कैसे होंगे, ब्लैक। और 26 कैसे होंगे यहाँ पर, रेड। तो देखो हमारे पास में टोटल कार्ड 52 होते हैं। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, देखो जे का मतलब क्या है यहाँ पर, जे का मतलब है गुलाम का पत्ता। ये गुलाम हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, जैक। हिंदी में जैक भी लिखा हुआ सकता है, ध्यान रखना यहाँ पर। क्यू का मतलब क्या हो गया, बेगम, ठीक है। क्यू का मतलब क्या हो गया, बेगम। इसका मतलब क्या होगा, क्वीन। और के का मतलब क्या हो गया, किंग, यानी कि बादशाह। बादशाह हो गया। के का मतलब हो गया किंग। इस पे क्या होता है, जो ये होते, इनको बोलते हैं हम क्या, फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर हम, फेस कार्ड बोलते हैं इनको। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या बना होता है, चित्र बना होता है। देखना कभी आप, ठीक है, ताश की गड्डी के अंदर देखना कि इन गुलाम, बेगम और बादशाह वाले जो कार्ड होते हैं, इन पे बना होता है चित्र। जो जोकर होता है, जोकर को काउंट नहीं करते हमें क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। तो 52 कार्ड ही लिए जाएंगे यहाँ पर, जोकर वाले कार्ड को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार जो मेरे पास में जो नीचे वाला सिस्टम बना है यहाँ पर, ये वाला सिस्टम बना, ये वाला, ये मेरा टोटल कौन सा सिस्टम बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है यार फेस कार्ड का। इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे क्या, फेस कार्ड। टोटल 52 में से कितने फेस कार्ड होते हैं भाई, 12। देखो 3 इसमें 3 इसमें
और 3 3 इसमें, तो 3 चौक कितना हो गया 12। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और रेड कार्ड होते हैं 26। तो यार कौन से होते हैं, क्योंकि 4 तरह के कार्ड होते हैं हमारे पास में। और देखो 4 तरह के कार्ड कौन से होते हैं। एक होता है अपने पास में हुकुम का, जिसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं स्पेड, और इसको बोलते हैं हुकुम। ये हो गया हुकुम का पत्ता। इसकी शक्ल कैसी होती है, इसकी शक्ल होती है कुछ ऐसे, यूं करके यूं, ये यूं करके यूं, ऐसे। ये हो गया स्पेड। और एक होता है क्या, पान का पत्ता, पान। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, हुकुम का हो गया ना। अब ले लो चिड़ी का पत्ता, ये हो गया चिड़ी का पत्ता। चिड़ी का मतलब क्या होगा, क्लब, इसको बोलते हैं क्लब। ये बनता है कुछ ऐसे ऐसे, ये घुमाया एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे। अब आ गया यहाँ पर क्या, पान का पत्ता, जिसको हम बोलेंगे क्या, हार्ट। और देखो क्वेश्चन आया कार्ड वाला, तो मैंने पूरा कार्ड का ही सिस्टम खोल के रख दिया यहाँ पे तुम्हारे सामने। इसको दिमाग में बसा लो और तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। हार्ट कैसे होगा भाई, जैसे हार्ट बनाते हो ना उसके लिए हार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बनाते हैं ईट, यहाँ हो गया डायमंड। ठीक, डायमंड कैसा होता है, ये हो गया इस तरीके से डायमंड का पत्ता। अब मेरे को ये बताने दो यहाँ पे थोड़ा सा, क्या ये जगह ही नहीं बची यार। चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पर ये वाले जो कार्ड होते हैं, ये वाले दो जो होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं कौन से, ब्लैक। कौन से होते हैं, ब्लैक। और जो ये वाले दो कार्ड होते हैं यहाँ पर, ये कौन से होते हैं, रेड। ये रेड हो गए और ये क्या हो गए, ब्लैक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से यहाँ पर। अब क्या होने वाला है देखो, जो ये लाइन होगी यहाँ पर, अगर ये ब्लैक वाले हैं तो भाई ब्लैक में कौन होएगा, चिड़ी आएगी और स्पेड आएगा, हुकुम का और चिड़ी का पत्ता आएगा। तो यानी कि अगर मान लो कि मैंने इसको, इस लाइन को मैंने बोला कि भाई ये लाइन जो है वो कौन सी है, हुकुम के पत्ते की है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे की सारे क्या होंगे, हुकुम के होंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर, ये हुकुम के पत्ते होंगे। जैसे मान लो कि ये दो मैंने बोला, तो ये दो पे क्या लिखा होगा, ऐसे हुकुम लिखा होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि चिड़ी का पत्ता है, यानी क्लब है यहाँ पर ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ से यूं, तो यानी कि ये टू किसका होगा यहाँ पर, ये टू पे क्या होगा, सब पे चिड़ी का पत्ता लिख, मतलब कि चिड़ी का डायग्राम बना होगा। ये वाला डायग्राम जो है 1 से लेकर 13 तक सब पे बना होगा, सब पे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये वाला लाइन जो है, अब देखो पान खाते हो, पान खा के जब थूकते हो, सुनना ध्यान से कैसे याद रहेगा, देखो याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ। पान खाया सैया ने और थूका, तो कैसा निकला, लाल लाल। पान खाया सैया ने, थूका तो निकला लाल लाल। भाई पान खा के थूकते हो तो कैसा थूकते हो, रेड रेड। तो ये हार्ट शेप का हो गया। और हार्ट जो होता है, यानी कि हमारा दिल जो होता है, वो बहुत ही नरम होता है और कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर आता है क्या, ईट। अरे किसी के ईट मारोगे सर में तो खून कैसा निकलेगा रे, लाल। ऐसे याद रखो उसको, यही टेक्निक है, ऐसे ही याद रहेगा ये। ईंट मारा किसी के सर में तो खून निकला लाल। ठीक है, डायमंड, यानी कि एक होता है सफेद डायमंड और एक होता है रेड डायमंड। रेड डायमंड की कीमत सफेद वाले से ज्यादा होती है, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रेड कलर के होंगे। याद रखने का तरीका तुम्हें बता दिया है अच्छे तरीके से। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, यानी कि मैंने यहाँ पे बनाया, ये मोहब्बत से प्यार से दिल बनाया, तो यहाँ पे भी दिल होगा, यहाँ भी दिल होगा, यहाँ भी दिल होगा, सब में दिल होगा। और अगर ये वाली लाइन ली है मैंने यहाँ पर, तो इस लाइन के अंदर क्या होगा, ईट बनाया, ये देखो ये डायमंड का बनाया मैंने यहाँ पर। तो इस डायमंड का मतलब ये है कि भाई 1 से लेकर 13 तक सब पे होगा, इन पे भी होगा। यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो ये जैक हार्ट का, ठीक है, ये क्वीन भी क्या होगा, हार्ट, जैक भी क्या होगा, हार्ट। ये बनाऊंगा तो ये भी क्या होगा, ईट का पत्ता, ये भी ईंट का पत्ता और ये भी ईंट का पत्ता, यानी कि सब पे डायमंड वाला निशान बना हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुम्हारे को। ये पूरा का पूरा चार्ट तैयार हो गया। अब एक बात मेरे को और समझाने दो यहाँ पर, ये तो रह ही गया,
अब एक बात और समझाने दो, देखो ये दिल बनाया और ये बनाया मैंने यहाँ पर ईंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पत्ता आप उठाते हो वो सब में क्या होगा, अलग अलग डायग्राम बना होगा। जैसे मान लो कि आपने दो उठाया, तो दो जो है वो एक ईंट का होगा, एक पान का होगा, यानी डायमंड और हार्ट का होगा। एक होगा हमारा किसका, ये किसका पत्ता है, यहाँ पर देखो चिड़ी का पत्ता है। ये डायग्राम जो बनाया था ये किसका डायग्राम बनाया है, चिड़ी का, यानी क्लब है। और एक क्या होगा, स्पेड। यानी कि आप कोई भी उठा लो, आप 6 उठाओगे तो एक हुकुम का मिलेगा, एक चिड़ी का, एक पान का, ठीक है, एक पान का और एक किसका मिलेगा, ईंट का। यानी कि डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, हर एक नंबर के अंदर क्या होगा, अलग, चारों की चारों क्या है, ये अलग अलग है। तो चारों में से कोई ना कोई एक ना एक आप सबके अंदर बना हुआ मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पर तुम्हारे को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम समझ लो यहाँ पे ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि आपने 8 को लिया, तो 8 जो है वो हुकुम का भी होगा, ठीक है। 8 जो है वो किसका होगा, हुकुम का भी होगा इस तरीके से। 8 जो है वो किसका होगा, चिड़ी का भी होगा। 8 जो है वो किसका होगा, हर्ट का भी होगा। 8 जो है किसका होगा, ईट का भी होगा, यानी डायमंड, हर्ट, ठीक है, और ये क्या है, क्लब एंड स्पेड। ये सारे की सारे जो है यहाँ पर अलग अलग सब में मौजूद होंगे। ऐसे ही 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 5 में भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8, अगर मैं बोलता हूँ कि हुकुम का 8, मैं बोल रहा हूँ कि हुकुम का 8, स्पेड का 8 निकालो, तो स्पेड का 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्ता होगा, एक ही पत्ता होगा। पहले ही बोल रहा हूँ, पूरे 52 कार्ड में से ओनली सिंगल कार्ड होगा वो। इसके अलावा और कोई कार्ड नहीं हो सकता जो 8 भी हो और क्या हो उसके अंदर, हुकुम का पत्ता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि एक ही कार्ड होगा सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हार्ट ऑफ 3, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि मैंने बोला पान का पान का 10 निकालो, पान का 10, यानी कि दहला बोल रहे हो उसको यहाँ पे एक तरीके से, पान का दहला, यानी कि 10 ऑफ कह लो यहाँ पर, 10, 10 ऑफ हार्ट। 10 ऑफ हार्ट का मतलब क्या है कि 10 में क्या बना होना चाहिए, हार्ट बना होना चाहिए, यानी कि पान का पत्ता होना चाहिए, और नंबर क्या है उसका, 10। तो 10 जो है वो पान का सिर्फ एक ही पत्ता होगा। कितना पत्ता होगा, ऐसे कितने पत्ते होंगे जिसमें 10 भी लिखा हो और पान पान का डिजाइन बना हो उसके अंदर, ऐसे कितने पत्ते होंगे? अरे भाई एक ही तो होगा। जो रेड वाली लाइन है, रेड वाली लाइन में सिर्फ एक ही तो पत्ता होगा, ये वाला, और कोई होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप दूसरे 10 में जाओगे तो उसमें क्या बना होगा, ईंट बना होगा। इसमें जाओगे तो इसमें क्या बना होगा, चिड़ी का पत्ता बना होगा इसके अंदर। इसमें जाओगे तो क्या बना होगा आपका, इसमें हार्ट बना होगा। तो अलग अलग पत्ते में अलग अलग डिजाइन बना होता है। तो ठीक है, अपने आप में यूनिक आइडेंटिटी होती है सबकी। अब देखो ये मैंने पूरा का पूरा चार्ट तुम्हें समझाया है यहाँ पर, ठीक। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या सीन है, क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, हो कैसे। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी इसके अंदर और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हारे को मैं, टेंशन मत लो तुम, ठीक। 1 मिनट रुक जाओ बस, इसको हटाने दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा। देखो इसने क्या बोला, एक वेल शफल्ड कार्ड है, यानी कि ताश की फैटी मारी गई गड्डी है हमारे पास में, ताश की पत्तों की एक पूरी गड्डी है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे ही ताश वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये समझ जाना है यहाँ पर कि टोटल आउटकम्स जो होंगे, ठीक है, जो कुल परिणाम होंगे यहाँ पर, कुल परिणाम वो कितने होने वाले हैं, 52 होने वाले। इतना क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर पहले से ही, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को किसकी, बी एन एस। हिंदी में क्या बोल रहा है, एक इक्का, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 52। भाई टोटल तो नीचे आएगा ही आएगा 52, उसकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है और इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है उसके बारे में। बट कह क्या रहा है यहाँ पर, देखो अब ये बोल रहा है यहाँ पर क्या कि एक
इक्का होगा, इसका मतलब क्या है, BNS, इक्का होने की प्रायिकता। अब ये बताओ, क्या इसने क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा बोला कि हार्ट ऑफ एस, डायमंड ऑफ एस, या पान का पत्ता होना चाहिए, ईंट का पत्ता होना चाहिए, चिड़ी का होना चाहिए? ठीक है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो मुझे पता है कि मुझे एक इक्का ये भी होता है, एक इक्का ये भी होता है, और एक इक्का ये भी होता है, और एक इक्का ये भी होता है। जबकि देखा जाए टास्क के अंदर, ओरिजिनली गड्डी के अंदर एक ना लिखकर क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है, ए लिखा होता है। समझ में आई बात यहाँ पर? ये बात मैंने जानबूझ के नहीं बताई थी, ताकि वो फ्लो चार्ट जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो यहाँ पर इक्की को क्या बोलते हैं, ताशी गड्डी में ए बोलते हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 अपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो 4 इक्के होते हैं अपने पास में। तो इसने ये कुछ भी मेंशन नहीं किया क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा वाला इक्का मांग रहा है, पान का इक्का मांग रहा है, ईंट का इक्का मांग रहा है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम सारे इक्के ले लेंगे। तो इक्के कितने होते हैं, 4। तो यानी कि 4 बटे में कितना आएगा, 52। 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 तिया 12। 1 बटे में कितना आएगा, 13। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग आपके पास ही है, जब मर्जी देखो यार। ठीक है, देखो, नॉट नॉट BNS, नॉट BNS, यानी कि इक्का ना हो, इक्का नहीं होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, मुझे देखो मैं समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, टोटल कार्ड जो होते हैं अपने पास में, टोटल कार्ड की वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे, 52। टोटल कार्ड की वैल्यू कितनी है, 52। अगर टोटल कार्ड की वैल्यू 52 है, तो वो कह रहा है कि इक्का ना हो। अरे भाई इक्के कितने होते हैं, इक्के होते हैं 4, ये लिखे यहाँ पर। ठीक है, 4 इक्के होते हैं। तो वो कह रहा है इक्का ना हो, तो माइनस कर दें यहाँ पर 4। तो कितना आएगा यहाँ पर, 48। कितना आएगा यहाँ पर, 48। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिए गए परिणाम है, इक्का ना हो, भाई 52 में से 4 इक्के हटा दूंगा तो बचेगा क्या, 48। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन आउटकम है तुम्हारे को, ठीक है, नॉट BNS, इक्का नहीं होगा। तो इक्का इक्का नहीं होगा तो कितने पत्ते होंगे भाई, 48 पत्ते होंगे। इसका मतलब हमारे पास में कितने में से, 52 में से यार, सिंपल सी बात है। इसको काटो यहाँ पर, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर आएगा 12 बटे में 13। ठीक है, देखो ये ताश वाला क्वेश्चन जो है ये पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, ये तो फिक्स है कि पेपर में पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। इसलिए आप इसको बार बार रिपीट कर करके बार बार 3 4 बार देख लो, तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो जाएगी यहाँ पर। और एक कॉपी पे लिखकर चार्ट बना लो और उसको दिमाग में बैठा लो, और उसको याद कर लो, दिमाग याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कह लो यार। ठीक है, याद तो करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। मैथ्स में कहते हैं याद नहीं करना, याद नहीं करना, याद तो करना ही पड़ता है अल्टीमेटली, कुछ ना कुछ चीज़ तो याद रखनी पड़ती है हमारे को। ठीक, तो आप उसका फ्लो चार्ट जो है अपने दिमाग में सेट कर लो, पन्ने पे लिख लो, उसको याद कर लो, मेमोराइज कर लो, और बिना देखी 2-3 बार उसको बनाने की कोशिश करो। क्या उसको तुम उसको बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे, 2-3 बार करोगे ट्राई, तो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन हम आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे क्लास को हम ओवर करते हैं, मिलेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर। कुछ नए क्वेश्चन होंगे वहाँ पर, ठीक है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हारे को, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन देखो मेरी वीडियो में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट मैं इतनी बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में मस्त आएगा एकदम। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चीज़ों को शेयर करो, जितना हो सके बंदों के पास भेजो, ताकि और बंदे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।